Hi guys, welcome to Writing Academy classes. I am Ramesh Kuswa and today we are going to discuss on important topic of English language. Okay, how to translate into English. From today, I am discuss one rule every day and you must be learn only one rule in each day. Okay, after some time you must be able to speak in English. So today we are going to discuss the first rule, how to translate into English. The rule number one. The rule is using of there. It means there का उपयोग कैसे करें, there किस किस में यूज होता है, इसके भी कुछ रूल्स बताऊंगा. ओके, चूंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मैं रूल्स भी जो हिंदी सेंटेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा. फर्स्टली देखते हैं कि जिस भी हिंदी वाक्य में पहले या दूसरे शब्द के बाद या दूसरा शब्द भी क्या हो जाए, में, पर या क्या आ जाए, अंदर. ये तीन शब्द में, पर या अंदर आज अगर आ जाए तो उस वाक्य का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो करते समय सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं. ये रूल्स वन है कि अगर ये आ जाते हैं अंदर, में, पर या अंदर आ जाए तो ऐसे वाक्य का जब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो किसका यूज करेंगे, देयर का. देयर से ही स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, घर में 10 सदस्य होंगे. क्या है सेंटेंस, घर में 10 सदस्य होंगे. तो आपने देखा यहाँ पे, देखिए पहले शब्द के बाद दूसरे में क्या आ गया, घर में 10 सदस्य होंगे. इस तरह से आइडेंटिफाई करना है. तो इस सेंटेंस को हम किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से, और उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे ग्रामर के अनुसार. क्योंकि यहाँ पे क्या है, घर में 10 सदस्य होंगे तो क्या आएगा आपका, विल फॉर्म. तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, देयर से, देयर विल, और चूंकि होंगे इट मीन्स बी, देयर विल बी 10 मेंबर्स इन द हाउस. देयर विल बी 10 मेंबर्स in the house. वेरी सिंपल. घर में 10 सदस्य होंगे. आप बोलचाल में इस तरह के सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो सबसे सिंपल है, देयर विल बी 10 मेंबर्स इन द हाउस. सेम सेंटेंस यदि देखें, पुस्तकालय में कई पुस्तकें थी. दूसरा है, पुस्तकालय में कई पुस्तकें थी. तो आप इससे देखेंगे कि ये सेंटेंस आपको किस में आ गए, पास्ट में आ गए. और चूंकि यहाँ पे पुस्तकालय में कई पुस्तकें थी, अब में फिर आ गया और आपको पोजीशन बता रहा है. क्या कर रहा है, कोई भी स्थिति, आगे आगे हो, नीचे हो, पीछे हो, इस तरह से आपकी स्थिति बता रही है, पोजीशन. तो पोजीशन को रिलेट करने के लिए आप किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से. और चूंकि ये सेंटेंस किस में है, आपका पास्ट में है, तो सिंपल सा क्या होगा, देयर. देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर. अब चूंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी पुस्तकें थी, क्या आएगा, देयर वर मैनी बुक्स. देयर वर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी. There were many books in the library. Very simple. I hope आपको सभी को समझ में आ रहा होगा. अगर इसी का हम लोग जस्ट अनदर यूज करें तो दूसरे सेंटेंस देखें. जैसे इस गांव में एक बूढ़ा रहता था. जैसे कोई स्टोरी वगैरह स्टार्ट करते हैं तब भी इस गांव में एक बूढ़ा रहता था. तो इसको अगर करें,
इस गांव में एक बूढ़ा रहता था। तो क्या होगा, देयर लिव्ड, इट मींस मैं ये बता रहा हूं कि इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं आप, जस्ट यूज एज टू बी के नियम के अनुसार। तो अगर इसको करें कि कैसा होगा, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन द विलेज। ओके, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन in the village. There lived an old man in the village. सेम अगर कहें कि इस जंगल में एक शेर है, देखिए आप जितने ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप लोग अभी चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इस जंगल में एक शेर है। इस जंगल में एक शेर है। क्या सेंटेंस होगा, सिंपल सा, देयर इज अ लायन इन दिस डेन, सॉरी फॉरेस्ट का, देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। अब अगर कोई यह कह दे कि इस गुफा में एक शेर है, शेर, तो देयर इज अ लायन इन द डेन या इन दिस डेन, क्योंकि हम बोलेंगे कि इस गुफा में, तो यहाँ पे इन दिस फॉरेस्ट होगा, और सेम क्या हो जाएगा, इन दिस डेन, डेन मींस गुफा। तो कुछ नहीं चेंज करना। इस जंगल में एक शेर है तो देयर इज अ लायन इन दिस फॉरेस्ट। अगर बोल दिया जाए इस गुफा में एक शेर है तो देयर इज अ लायन इन दिस डेन। तो वेरी सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको देखिए पोजीशन बता रहा है किसी चीज की, और में, पर या अंदर आ रहा है, इस तरह के वाक्य आपके आ रहे हैं, तो आप सिंपली इसे कर पाएंगे। शेर इस गुफा में है तो ये चेंजेस है, अ लायन इज इन दिस डेन। लेकिन अगर इस जंगल में एक शेर है तो ये हम कैसे यूज करेंगे, देयर से। तो वेरी सिंपल। अब अगर हम लोग इसका नेक्स्ट रूल से देखें कि अगर किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता है तब भी हम देयर का यूज करते हैं उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे सिंपल सा अगर यूज करें, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, तो सिंपल क्या होगा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इट मीन्स चिंता की कोई बात नहीं। अब इसमें देखेंगे कोई आपका सब्जेक्ट था ही नहीं, करता यूज ही नहीं हुआ था, तो सिंपली हम किससे स्टार्ट कर देंगे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस तरह का अगर रिकॉर्ड करें कि इस साल अच्छी फसल होगी, इस साल अच्छी फसल होगी, तो इसमें ही देखें फसल होगी। अब इसमें भी आपको इस सेंटेंस में कहीं भी से सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप किस यूज कर सकते हैं, देयर से, देयर विल बी गुड क्रॉप इन दिस ईयर, देयर विल बी गुड क्रॉप दिस ईयर। इस साल है चूंकि, तो क्या होगा, देयर विल बी गुड क्रॉप दिस ईयर, इस साल अच्छी फसल होगी। तो आप होप आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट रूल से देखें, हम किसी कहानी या घटना या किसी बात में किसी का परिचय करवाते वक्त भी देयर का यूज करते हैं। लाइक अगर आपने स्टोरी में सुना होगा कि एक राजा था,
कोई कहानी स्टार्ट होती है कि किसी नगर में एक राजा था, या इस तरह से जब भी आप स्टार्ट करते हैं किसी भी घटना या किसी स्टोरी में, किसी का इंट्रोडक्शन कराने के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि एक राजा था, एक राजा था, किसी स्टोरी या कहानी में किसी का परिचय करवाने के लिए, किसी बात, इनमें अगर हम क्या करवाएं, परिचय करवाएं किसी का। एक राजा था, क्या था, एक राजा था, तो कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, सिंपल सा। एक लड़की है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ गर्ल, लाइक जा, इसी को क्या करते हैं, एक लड़की है, तो देयर इज अ गर्ल। आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक एक रानी थी, तो देयर वॉज अ क्वीन, देयर एक मंत्री था, देयर वॉज अ मिनिस्टर। सेम यहाँ कहते हैं एक लड़की है या एक लड़का है, तो देयर इज अ गर्ल, बॉय के लिए देयर इज अ बॉय। इट मीन्स आप किसी भी चीज में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर बोले कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो, सो वन आगे कर सकते हैं। तो इसको सिंपल से क्या बोलेंगे, देयर आर सम पीपल, देयर आर सम पीपल। अब चूंकि हु जो है तो क्या आएगा, हु। अब हु के आगे आप अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस कर सकते हैं कि हु आर फूल्स, हु आर जो भी डायरेक्टली या इस तरह से। तो देयर आर सम पीपल फॉर इंट्रोडक्शन। तो इस तरह का ये रूल नंबर 1 था हमारा। आई होप आपको देयर का रूल समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। हम लोग डेली इस तरह का एक रूल्स डिस्कस करूंगा मैं। अगर आपको सभी समझ में आ रहे हैं प्लीज, तो आप चैनल से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में। और साथ ही अगर आप चैनल अभी मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। ओके, थैंक यू।